नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर को, जो कि आपके रिकमेंडेशन पर शुरू किया जा रहा है। इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड क्या होता है और सर्कुलेशन उसका कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ाएंगे आपको वो भी जान लीजिए। आज के इस चैप्टर में मैं केवल और केवल आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस इंट्रोडक्शन के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूँ तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आप जानते रहिए। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ना है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, यानी कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ना है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, सर्कुलेटरी पाथवे यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड होती है वो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट कैसे चलती है उसका पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल यानी कि आपकी हार्ट की जो बीट होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी जानते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और भी ज़्यादा दूसरे सबस्टेंस चाहिए होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं। आल्सो दे वेस्ट आल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हार्मफुल सबस्टेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। और फंक्शन करने के बाद इनमें जो भी वेस्टेज बनते हैं उनको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है टिश्यू के अंदर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। अगर इसको रिमूव ना किया जाए तो ये हमारे बॉडी को डैमेज कर देंगे या डिस्टर्ब कर देंगे, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे। इसलिए वेस्टेज को या बनने वाले किसी भी गंदगी को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। इट इज़ therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and form cells। कहने का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, आवश्यक होता है। ठीक है, और ये एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है फॉर मूवमेंट, गति करने के लिए ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थों का, टू द सेल, फ्रॉम द सेल, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक। जैसे मानते हैं कि हमारे पास क्या, एक सेल ये हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। जब सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जब सर्कुलेशन होता है तो जो भी सबस्टेंसेस होती है वो इस सेल से इस सेल में आती है, यानी कि इधर डायरेक्शन में चलती है और फिर ये इधर भी चलती है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल की ओर क्या करती है, मूव करती रहती है। और मूव करने के लिए सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अलग अलग ग्रुप के जो एनिमल होते हैं उनके पास पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो इसेंशियल सब्सटेंसेस हो, चाहे वो वेस्टेज हो, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म काम करता है। सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज की बात करते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल होता है, फाइलम पोरीफेरा का। एंड सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं जिसमें झींगा मछली आता है। सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है, थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सबस्टेंसेस। कहने का मतलब ये है कि जो स्पंज होता है, जो आपके सिलेंट्रेट्स होते हैं, उनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वाटर का, उनके बॉडी के आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके द्वारा होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक स्पंज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पंज बनाता हूँ, ये स्पंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये स्पंज हो गया।
अब इस स्पंज के अंदर क्या होता है, ऑस्कुलम पाए जाते हैं और इसके बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं। तो ये पोर के द्वारा क्या करता है, वाटर को अंदर लेता है और इस ऑस्कुलम के द्वारा क्या करता है, पानी को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम करती है। आगे बात करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स, जस्ट एक सेकेंड इरेज करनी पड़ेगी, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिए, मैं इरेज करके आपको तुरंत बता रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज़। ठीक है, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज ह्यूमन हो गया, वो क्या करते हैं अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के फ्लूइड को यूज करते हैं। सच मटेरियल्स, बहुत सारे पदार्थों को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो इसेंशियल सब्सटेंस हो, वेस्टेज हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के फ्लूइड का यूज करते हैं। और इस फ्लूइड में क्या आता है, ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द body fluid by most of their higher organism including human for this पर्पज़, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, ब्लड का उपयोग करते हैं। एक दूसरा फ्लूइड होता है, यानी कि अनदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं लिम्फ, और ये लिम्फ भी क्या करते हैं, यूज किया जाता है। आल्सो हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। सर्टेन सब्सटेंसेस का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस में आ जाता है, एक सेकंड में बताता हूँ, वो आ जाता है आपका जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस हो गए और वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड होता है। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड क्या करता है, देखो ब्लड क्या करता है बेटा, 70%, ठीक है, 70% क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ क्या है, हमारे बॉडी में लिम्फ पाया जाता है और ये लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। बात समझ में आए, आगे बात करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न, आप पढ़ने वाले हो अबाउट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, ब्लड किससे बना होता है, एंड लिम्फ किससे बना होता है, लिम्फ जिसको लिम्फ को क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ये किससे बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, और ब्लड के सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। दिस इज एक्सप्लेन्ड हियर, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और मैं आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें जो मैंने बताई ही आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो इस चैप्टर में पूरा मैंने अभी क्या बताया, अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको केवल 2 ही चीज़ बताया। पहला मैंने जो आपको बताया वो बताया ट्रांसपोर्ट किस पदार्थों का होगा, किस पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होगा, मैंने ये बताया। मैंने आपको मुख्य रूप से बताया कि ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, इसेंशियल सब्सटेंसेस का होगा, ये चीज़ें बताएं। दूसरी चीज़ें मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। जैसे हमने बताया स्पंज, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, स्पंज सिलेंट्रेट के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है, वाटर फॉर्म में होता है। ठीक है, जो उनके आसपास क्या होता है, वाटर होता है, उसके द्वारा होता है। दूसरी बात हमने बताया कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब इंसान हो गया और भी दूसरे जानवर हो गए, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है और लिम्फ के द्वारा होता है। तीसरी बात आप जान लीजिए कि जो लिम्फ होता है, इस लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और एकदम से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितनी भी बातें मैं बताता हूँ वो सारे आपके काम की होती है और यहाँ से नीट के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाती है, जिस वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ।